हेलो। हर हर महादेव। वन सेकंड। आप सभी को हर हर महादेव। आज बात करते हैं हमारा चलित जीवन। चलित जीवन मतलब आज हम जो जी रहे हैं वो क्या है। सबको पता, ऐसा लगता होगा ना कि अरे मैंने तो कभी एक चींटी मारी नहीं, मैंने तो किसी का कभी बुरा किया नहीं, मैंने तो किसी को धक्का दिया नहीं, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में इतने सारे दुख कहाँ से आ गए हैं, मैं क्यों ये सह रहा हूँ और रास्ता निकल क्यों नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। सफोकेशन होता है, जीवन का पाथ नहीं नजर आता, हमें लगता है कि हम भटक चुके हैं। हमें जो करना है मतलब पता है, बुद्धि से पता है, बुद्धि से पता है कि हमें क्या करना है, पर ये जो शरीर है नीचे का, ये कुछ एक्शन लेता ही नहीं। दिन भर हम थका थका महसूस करते हैं, दिन भर हम सिर्फ सोच में पूरे, जैसे कि 1 तारीख से लेके आज की 6 जनवरी है, हम सिर्फ सोच ही रहे कि हमने करना है करना है करना है करना है। हमको पता है कि हमें करना है, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों हम लोग हमें ताने मारते हैं और हम वो सुन लेते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते? क्यों हमें जो चाहिए, मतलब हमारी जो इच्छा है, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलती? ऐसा कभी कभी फिर खुद से हम ये प्रश्न करते हैं कि हमने ऐसा क्या कर्म किया है। हम तो किसी से बे करके बात नहीं करते, हम सबसे इज्जत से बात करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, पर हमारे साथ क्यों? वाई मी ऑलवेज? ये प्रश्न सबका है, ये प्रश्न सबका है। तो आइए वही जानते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम की जड़, हमारी समस्या की जड़ जहाँ पे है वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ से वो पता करना है कि इसके बिहाइंड द रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। कि हमारा, हमें जो चाहिए हम चाहते हैं, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि हमें दूसरों के साथ हमने कैसा बिहेव करना है, देन हमारे साथ सेम वही हमें जो चाहिए, हमारे साथ जैसा बिहेव होना चाहिए, हम लोगों के साथ उतना अच्छा बिहेव करते करते हुए बावजूद, करने के बाद भी अगर हमारे साथ चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये कारण जान जाओगे, और ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आपका समय बदलना होगा, जिस क्षण आप आपका जीवन बदलने की कगार पे होगे, मतलब आप फ्रस्ट्रेशन के लास्ट स्टेज पे होगे। जब ये वीडियो आप देखेंगे ना, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में फिलहाल हो क्या रहा है। तो मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, ये हमारा जो जन्म है, आज हम स्त्री रूप में, मतलब मेरा स्त्री रूप में हुआ है और किसी का पुरुष रूप में, ठीक है। तो ये हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा जन्म, हमें लगता है कि एक ही जन्म है, इसी जन्म में हमने सब करना है, हमने पढ़ाई भी करनी है, हमें यश भी मिलना चाहिए, हमें सक्सेस भी चाहिए, अंधाधुंध पैसा चाहिए, दुनिया भर का सुख चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए, साथ ही समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान चाहिए। हमारी यही मांग है। तो ये मांग सही है, वैलिड है, लेकिन अगर वो आपको मिल नहीं रही है, तो इसके पीछे का कारण एक है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपके जो पास्ट कर्मास है। आपको क्या लगता है आपका ये पहला जन्म है? नहीं, आपके ऐसे 4 लाख जन्म होने वाले हैं। 4 लाख मनुष्य, जो 84 लाख योनियों का चक्कर जिसे कहा जाता है भाई साहब, ये वही है, ये वही है। और ये मनुष्य रूप में हमारा लास्ट जन्म है। लेकिन अभी अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इसके इस बेस पर, हम जो अभी कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के बेस पर हमें अगला जन्म मिलने वाला है। तो ये आप स्वीकार कर लो, सबसे पहली बात ये क्लियर है। हाँ, तो हमारी 84 लाख योनियों का चक्कर काट कर जब हमें मनुष्य रूप में जन्म मिलता है, तो हमने जो पास्ट कर्मास कर रखे हैं, अभी हमें मनुष्य जन्म मिला, लेकिन इसके पहले भी मिला होगा,
इसके पहले भी मिला होगा, इसके पहले भी मिला होगा, पता नहीं ऐसा कितनी बार मिला। अगर आपका जन्म 100 बार हो चुका है, 100 बार, 4 लाख बार होने वाला है, उसमें से अगर 100 बार आपका जन्म हो चुका है, तो 100 जन्म में आपने कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा आपने। किसी को धक्का दे दिया होगा, किसी को धोखा दे दिया होगा, किसी के पैसे लूट लिए, क्योंकि हर जन्म में हम अच्छे अच्छे नहीं होते। एक मिनट। तो हमारा पता नहीं ऐसे कितने जन्म हमारे हो चुके होंगे, और हर जन्म में 100, ज़्यादा नहीं, 100 अगर जन्म हो चुके हैं, तो उसमें हमने ऐसे बहुत से अच्छे बुरे जो भी पाप कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, तो आपके साथ अभी अच्छा हो रहा होगा। मतलब अचानक से आपको धन की प्राप्ति, अचानक से सफलता मिलना, अचानक से आपके घर गाड़ी आ जाना, अचानक से आपका घर बन जाना, हर चीज आपको अचानक से मिलना। मतलब आप ये सोचते होगे, अरे चाहिए उतनी मेहनत तो मैं कर नहीं रहा। चाहिए ये जो चीजें है ना, ये जो हमारी मांग है, हमारी इच्छाएं है, ये जो सुख सुविधा वाली जो चीजें हैं, घर, पैसा, गाड़ी, दौलत, शान शौकत, अगर ये आपको थोड़े से काम करने के बाद, थोड़े सा कर्म करने के बाद आपकी इतनी प्रशंसा हो रही है, तो कृपा मानिए ईश्वर की, ईश्वर की कृपा मानिए, क्योंकि उन्होंने आपके पाप कर्म घटाकर आप पर कृपा करी है। तो ये समझना है हमने, ये समझना है हमने कि चलो आपके पास्ट कर्मास अच्छे रहे, इसीलिए आपका अच्छा। अब आते हैं वो लोग जिनका कुछ भी नहीं होता, एक उम्र निकल जाती है पर कुछ होता ही नहीं है। उनका दिन निकलता है, दिन भर वो कुछ पड़े रहते, कुछ करते रहते, मतलब एक ही लूप में फंसे हैं, करते हैं, रात होती है, सोते हैं, चले जाते हैं। मतलब किसी का ऐसा जीवन है कि आए, खाए, पिए, निकल लिए। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल है प्रारब्ध का, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध मतलब हमारे अच्छे बुरे कर्म बनाकर प्रारब्ध रचा गया, उसके बाद ये शरीर रचा गया। प्रारब्ध भोगने के लिए ये हमारा शरीर रचा गया। अगर आपके दिमाग के ऊपर से ये बात जा रही है, तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने जो भी कर्म करे हैं पास्ट लाइफ में, वो एक संचित कर्म हुआ, ठीक है। ईश्वर ने अच्छे बुरे जो भी थोड़े बहुत कर्म है उसको मिलाकर हमें ये जन्म दिया, लेकिन हमने जो बुरा कर रखा है, मैंने हमेशा कहा है आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कर्म, कि हम कैसे कर। अगर आपके, वो कहते हैं ना, गांधी जी का एक रूल है, एक थप्पड़ मारो तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो कुछ ऐसा ही समझिए कि हमको ये आने वाला अगर हमें आने वाला लाइफ, आने वाला जीवन, अगला जन्म अगर हमें शांति से बिताना है, कि हम चाहते हैं कि सब बस हर अवस्था में, मतलब एक जो हमारी 4 अवस्था होती है कि हम सबसे पहले टीनेज में आते हैं, छोटे बच्चे से लेके हम टीनेज में आते हैं। तो टीनेज में हमें हमारी पेरेंट्स का लाड़ प्यार मिले। टीनेज के बाद एक अवस्था आती है, युवा अवस्था, मतलब वो अवस्था जिस अवस्था में हमें लगता है कि हम अच्छे दिखे, हम अच्छे रहे, हमें सब मिले, जो सुख सुविधा है वो। फिर एक अवस्था आती है विवाह की अवस्था, सही समय पर विवाह हो जाना, घर में मतलब एक अच्छा जीवन साथी मिलना, जीवन साथी के साथ साथ अच्छा घर, अच्छे सास ससुर, ससुराल अच्छा मिलना। उस ससुराल में हम लड़कियां चाहते हैं कि हर सुख सुविधाएं हो, ये भी भाग्य की बात है। उसके बाद वो जो 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 स्त्री शादी करके उस घर में जाती है, तो विवाह के बाद उसके जो बच्चे हो वो उसकी रिस्पेक्ट करे, और अगर बहुएं आए तो उसकी रिस्पेक्ट करे। ये भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये सब हमारे भाग्य पे डिपेंड है, हमारे कर्मास पे डिपेंड है। अगर आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कर रखा होगा तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी। लेकिन जिनकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है, तो वो ये जान ले कि ये आपकी आज की गलती नहीं है, ये आपके पास्ट कर्मा से एक ही पैटर्न में आपके साथ
वही हो रहा है आपको, हमेशा दुख मिल रहा है, आपको पीड़ा मिल रही है, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, आपकी पुराने कर्मास आपको याद, कुछ ऐसा हो जाता है, पुरानी चीज़ें याद आ जाती है और रोना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले सफलता नहीं मिलती है, कुछ भी काम कर लो सफलता नहीं मिलती है। आप वहीं पे आपको लगता है कि मैं उठता हूँ, दिन भर जो भी मेरा काम है करता हूँ, जल्दी शाम हो जाती है, सो जाता हूँ, मेरे दिन ऐसे बीत रहे हैं, जीवन में कुछ नयापन नहीं है। तो ये हमारे पाप कर्मों की वजह से है। तो प्रारब्ध बहुत मैटर करता है। प्रारब्ध हमारा भविष्य ठहराता है। तो प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो खत्म करके हमें अच्छे जीवन का निर्माण करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए प्रारब्ध के पाप कर्मों को, आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप चाहते जैसा जीवन, मतलब कि सब सही हो, सब सही समय पर हो जाए, हमें सब सुख मिले, हमारे जीवन में बहुत पैसा हो, आशीर्वाद हो, सारी दुनिया घूमे, अपने पसंद के व्यक्ति अपने जीवन में हो। तो ये जब चाहते हो आप नाम जपना शुरू करें। नाम जप इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है कि वो अगर आपके पाप अगर पहाड़ जैसे भी पाप होंगे ना, आपके पहाड़ जैसे, तो भी वो भस्म हो जाएंगे नाम से। अरे नाम में इतनी शक्ति है कि जितने पाप आप कर नहीं सकते, उतना एक नाम आपके पाप भस्म कर सकता है। लेकिन हमारे अनेकों जन्म हुए हैं, अनेकों जन्मों में हमने डजन भर मतलब एक पहाड़ जैसे हमने पाप कर रखे हैं, वो भस्म करने के लिए समय लगता है हमेशा। अगर आपका पाप 1 किलो होगा तो आपको भजन भी 2 किलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और आप जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम लेंगे, जितना ज्यादा आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, उतने ही जल्दी आपका प्रारब्ध कटेगा। प्रारब्ध कटना मतलब आपके अच्छे चीजों का फल अच्छा मिलना, और बुरे कर्म है उसकी गति धीमी हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पत्थर की लगनी होगी तो आपको प्लास्टिक की लगेगी, आपको दर्द नहीं होगा। तो नाम ये करता है। दूसरी बात, ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति हमारे पाप को बहुत जल्दी खत्म करती है और आपको मानसिक शक्ति देती है। आप कहते हो ना कि मुझे हमेशा आप ये कहते होंगे कि मुझे एंजाइटी जैसा लगता है, डिप्रेशन जैसा लगता है, पेट में हमेशा मतलब कभी कभी होता है, ये कभी कभी मुझे होता है कि मेरे पेट में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि आपका ऐसा कुछ कर्म बना है, पाप कर्म, जो जगह जाहिर नहीं हुआ है। तो वो जगह जाहिर नहीं हुआ है तो वो आपको ऐसे, देखो दुनिया के सामने आने के बाद, कोई भी आपका गलत कर्म दुनिया के सामने आने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा वो शर्मसार हो जाते हैं, आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। तो ये लोगों की नज़रों में गिर जाना मतलब आपकी इज्जत कम होना, मतलब ये होता है कि आपका एक कर्म कट रहा है। लेकिन अगर लोगों के नज़रों में ये आपका जो पाप आया नहीं है, तो वो पाप आपका कैसे कट रहा है, वो आपको ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन देके कटेगा। कुछ उसका पीरियड होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो जितना पीरियड है। जैसे अपने दुखों का पीरियड होता है। जैसे कि देखिए राम जी का, ये रामायण की बात है, राम जी का जो 14 साल का वनवास था, वो भी उनका एक प्रारब्ध था। माता सीता का वनवास, एक राजकुमारी होकर उन्होंने, एक राजा की यहाँ उनका जन्म हुआ, मतलब सीता माता का जन्म कैसे हुआ वो सबको पता है। तो उनका लालन पालन जनक राजा जी ने किया, ठीक है, राजा जनक जी ने किया। लेकिन उनका विवाह श्री राम जी से हुआ। श्री राम जी से विवाह होने के बावजूद भी उन्हें 14 साल का वनवास हुआ। तो ये भी प्रारब्ध है, ये भी प्रारब्ध है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनको वनवास जाना पड़ा। वहाँ
वनवास काटना पड़ा, वो भगवान होकर उनको प्रारब्ध काटना पड़ा। हम तो इंसान हैं और ऐसे इंसान है, चलो वो तो ईश्वर के वो ईश्वर के भक्त थे। राम जी शिव जी के भक्त थे, शिव जी को पूजते थे। हम अभी तक हमने भक्ति स्वीकार नहीं की है। हम मतलब मैंने कर ली है ईश्वर की कृपा से। मैं चाहती हूँ कि सभी ईश्वर की भक्ति स्वीकार करें। अगर भक्ति नहीं है जीवन में, भक्ति नहीं है, आपको उतनी अटैचमेंट नहीं लगती हो ईश्वर से, फिर भी वो कहते हैं ना, अगर डॉक्टर ने कहा है कि परहेज करना है, आपने गोली खाना है और इन चीज़ों का परहेज करना है, तो आप गोली दवाई समझकर ही ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दो। कुछ नहीं करना है, बस शिवालय के सामने हर हर महादेव करना है या किसी भी मंदिर के सामने मत्था टेकना है, नमस्कार करना है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। और अपने मन में लोगों के प्रति प्रेम जागृत करना है। आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा दुख देते होंगे, उनसे भी प्रेम करना है, क्योंकि उनसे नफरत करेंगे तो हम प्रभु से, क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति में बसता है, हर व्यक्ति में। जिसने आपका सबसे बुरा किया होगा ना, उसके अंदर भी आपका प्रभु बसा है। तो उससे भी आपको, हाँ, प्रेम की भावना नहीं रखनी है, बस उसको माफ कर देना है, छोड़ देना है। बहुत सी चीजें छोड़ने पर आप न्यूट्रल हो जाते हो, आप सहज हो जाते हो। आपके जीवन में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती है वो वही के वही खत्म हो जाती है। तो आपको ईश्वर की भक्ति करना है। यकीन मानो, ईश्वर की भक्ति में इतनी शांति है, इतना प्रेम है कि आप बदल जाओगे। आपके जीवन में ना खुशियां ही खुशियां आ जाएगी, यकीन मानिए। भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना। और जब आप उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हो ना, जैसे संगम होता है अलकनंदा और माँ भगीरथी का संगम देखा है, मैंने देखा है। जैसा संगम होता है वैसे ईश्वर का और आपका संगम होगा। आप ईश्वर को फील करोगे, इतना, इतनी भक्ति में शक्ति है, इतना ईश्वर आपसे प्रेम करते। आप जो भी, आप जिनको भी चाहते हो, जिनसे आप, तो आप करो। आप जिनसे प्रेम करते हो, आप जिस ईश्वर को मानते हो, आप महादेव को मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, शिव जी को भजो। आप राम जी को मानते हो, राम जी को भजो। आप राधा रानी को मानते हो, राधा रानी को भजो, पर भजो। किसी को तो अपना बनाओ, किसी के पीछे मत भागो, किसी को अपना बनाओ। और ईश्वर ही अपना है, ईश्वर ही अपना है, ईश्वर के सिवा कोई अपना है नहीं। और कल जाके चोट लगने से, मार खाने से, मार खाना मतलब थप्पड़े खाना नहीं, समय की मार खाना, कल जाके मुंह के बल गिरना, उससे अच्छा है कि आज ही समर्पण कर दो ईश्वर को। ईश्वर आपको तारेंगे, ईश्वर आपको सिखाएंगे, ईश्वर आपको दुनिया का सत्य दिखाएंगे। ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, वो इसीलिए दिया है कि उनको भजना है, हमें उनको पूजना है, उनको अपना बनाना है। और हम जो इंटरनल, हम हमारी शक्ति भूल चुके हैं कि हम में कितना पावर है, वो हमें वापस लेना है। जैसे सूर्य के पास अंधेरा कहीं नहीं होता, सूर्य के पास अंधेरा नहीं होता, वैसे ही ईश्वर की ओर बढ़ेंगे ना, तो हम बुद्धिजीव हो जाएंगे। हम वो हर चीज समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हम एक्शन भी ले पाएंगे। तो ये है सत्य। सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्य के ऊपर चलो। प्रेम सिर्फ ईश्वर से करो। जब आप सारी दुनिया छोड़कर प्रेम जब ईश्वर से करना शुरू करोगे, आप खुद जान जाओगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। हर किसी का अनुभव अलग अलग है, हर कोई अलग अलग बताएगा, लेकिन एक है, एक बार अगर आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ कभी नहीं छूटेगा।
ईश्वर हमें, हम उनको जब नहीं देखते, जब नहीं भजते, जब हम उनकी भक्ति नहीं करते, फिर भी वो हमारा साथ देते हैं। पर एक बात है कि हम ये कहते हैं कि ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर के शिवालय जाएंगे तो हमें अलग ऊर्जा मिलेगी, उनकी छाव मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा, और हमारा प्रारब्ध यूं कट जाएगा, यूं कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उनसे ऐसा प्रेम हो जाएगा। तो ईश्वर को भजो, आनंद में रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहने का जरूरी नहीं है कोई हमें बार बार पिन लगा रहा है, हमें बुला मतलब बुरा भला बोल रहा है, तो उससे उससे कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ ईश्वर की ओर देखना है, हमें सिर्फ ईश्वर को मानना है, उनकी बातों का ध्यान रखना है। बाकी कौन क्या कह रहा है हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और ईश्वर की भक्ति मन लगाकर करनी है। इससे हमारा प्रारब्ध कट जाएगा, हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, और हम जीवन के वो सुनहरे पल जी पाएंगे। हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं, पर हमें वो तब मिलता है जब हमारे पाप कम हो जाएंगे। अगर पाप कम नहीं हुए तो ईश्वर हमें वो शक्ति देते हैं कि वो पाप हम सह सके। जो प्रारब्ध बनकर, जो जीवन में घटना बनकर हमारे जीवन में आने वाली है, वो पाप सहने के लिए हमें शक्ति देते हैं। अगर जो ईश्वर की शरण छाया में नहीं है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा और खुद को खत्म कर देगा। लेकिन नाम में इतनी ताकत है कि वो सबको बचा लेते हैं, इतनी ताकत है। हर श्वास श्वास में नाम जपो, हर ध्यान लगाओ, नाम पर ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान करो, नाम पर फोकस करो, नाम लो हर समय, हर समय। आप किसी का नाम बार बार लेते हो ना, वैसा ही आपने नाम लेना है ईश्वर का। आपको जिस ईश्वर का नाम लेना है, आपके जो प्यारे ईश्वर है उनका नाम लो। नाम से ही प्रारब्ध कटेगा, प्रारब्ध खत्म होगा। तो ईश्वर की भक्ति करो, बहुत भक्ति करो, प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि ईश्वर रीझ जाए हम पर, रीझ जाए, प्रेम हो जाए ईश्वर को हमसे गहरा वाला। इतना प्रेम करो ईश्वर से। और ये तब होता है जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो ईश्वर की ओर बढ़ो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।